जय सिया राम। प्रभु श्री राम का वचन है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ ना सही तबहि। जब भी कोई जीव मेरे सन्मुख मेरे सामने आता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। ये प्रभु श्री राम का वचन है। ये सन्मुख होना क्या है, इसको बाबा नीम करोड़ी महाराज ने अपने भक्तों को बहुत अच्छी तरह समझा दिया। बहुत बार लोग कहते हैं कि हम ईश्वर की शरणागति में हैं, लेकिन हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं। इस बाबत बाबा जी ने बहुत विस्तार से बातें बताई हैं और कहा है कि सन्मुख होने का मतलब क्या है। क्योंकि सन्मुख तो जिस वक्त प्रभु श्री राम के साथ रावण का युद्ध हो रहा था, वो भी सन्मुख सामने आ रहा था युद्ध के मैदान में। कंस भी तो भगवान श्री कृष्ण के सामने कई बार आया, लेकिन उसकी वृत्ति नहीं बदली, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का क्षय नहीं हुआ। सद्गति तब मिली जब प्रभु श्री राम के वाणों से रावण का अंत हुआ, और उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया, तब जाकर के वो परम धाम की प्राप्ति हुई। लेकिन यहाँ सन्मुख का तात्पर्य क्या है, इसको बाबा जी ने बहुत विस्तार से बताया है और कहा है कि सन्मुख का तात्पर्य क्या होता है और कैसे कोई व्यक्ति ईश्वर के सन्मुख जाकर के अपने पापों का क्षय करा सकता है, जीवन में सद्गति पा सकता है, जीवन में जो भी उसके मनोरथ हैं उसको सिद्ध कर सकता है। बाबा जी ने ये अपने भक्तों को संदेश दिया है कि भक्तों को क्या करना चाहिए, और इसकी विस्तार से चर्चा बाबा जी के भक्त हुए बच्चन सिंह जी। बच्चन सिंह जी ने बाबा नीम करोड़ी के अलौकिक प्रसंग नामक पुस्तक में इसकी विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कुछ प्रसंगों का जिक्र किया है और ये बताया है कि किस प्रकार से बाबा लोगों को ईश्वर से जोड़ दिया करते थे, संतों के चरणों में उसकी आस्था को जगा देते थे। जब तक संतों के प्रति हमारा हृदय भाव से नहीं बढ़ेगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की कृपा भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ये बाबा जी ने कई मौके पर ये साफ किया और अपनी लीलाओं से भक्तों को समझाया। बाबा जी घुमक्कड़ स्वभाव के तो थे ही, यत्र तत्र विचरते रहते थे और कभी कोई उनसे कुछ पूछे तो उसका सीधा सीधा जवाब भी नहीं देते थे। घुमा फिरा के बहुत सारी बातें कहते थे, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ठीक, बाबा जी अपनी राह चल पड़ते थे। जो बाबा जी को जानते थे उनके लिए तो ठीक था, लेकिन जहाँ जहाँ वो निकल पड़ते थे अचानक, बहुत जगह जहाँ लोग उनकी महिमा से परिचित नहीं थे और उस संत स्वरूप को नहीं पहचान पाते थे, उनके साथ बहुत दिक्कत हो जाती थी। बाबा जी एक बार विचरते हुए कहीं जा रहे थे, कुछ पुलिस वाले मिले, उन्हें कुछ लगा कि कुछ संदिग्ध कोई व्यक्ति हैं। उन्होंने जो प्रश्न किया बाबा जी ने समुचित उत्तर नहीं दिया और नतीजा हुआ कि उनको जाकर के लॉकअप में पुलिस वालों ने बंद कर दिया। रात भर उनको कहा कि बंद कर दिया और कहा कि अगले दिन जब बड़े अधिकारी आएंगे तो उनके से बात की जाएगी और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो बाबा को जब लॉकअप में बंद किया गया और जो संतरी वहाँ पे जो सुरक्षा प्रहरी लगा हुआ था, उसने देखा कि बाबा रात में न जाने कैसे उस लॉकअप का दरवाज़ा खोलकर 2-3 बार लघु शंका के लिए बाहर निकल जा रहे हैं। उस संतरी का हाथ पांव फूलने लगा। वो बाबा से कुछ कह भी नहीं पाता था कि इतने बड़े बड़े ताले जड़े हुए हैं और ये ताले कैसे खुल जाते हैं और बाबा जी बाहर निकल जाते हैं। जैसे जैसे सुबह हुई और उसने अपने बड़े अधिकारी के आने के बाद ये पूरी बात बताई, तो बड़े अधिकारी ने जब पता किया तो उसे पता चला कि बाबा जी कौन हैं। उसके बाद वो दोनों भक्त बन गए बाबा जी के, वो संतरी भी और जो अधिकारी थे पुलिस के, वो भी दोनों बाबा जी के भक्त बन गए। और इस प्रकार से संतों के प्रति अनुराग बढ़ा दिया बाबा जी ने। बाबा जी लीलावश, इस लीला के माध्यम से उन्होंने खुद से जोड़ दिया उन दोनों पुलिस के जो प्रहरी और अधिकारी को। ऐसा ही एक बार का किस्सा है कि बाबा जी रास्ते से जा रहे थे और कुछ पुलिस वाले किसी कैदी को अदालत में पेश करने के लिए उसको धकियाते हुए, बहुत ही गलत तरीके से पेश आते हुए व्यवहार करते उसको ले जा रहे थे। बाबा जी ने उन पुलिस वालों से कहा कि देखो, ये चाहे अपराधी हो या फिर जो भी हो, कानून के तहत इसको सज़ा मिले, ये जज का काम है। तुम इसके प्रति दया भाव रखो। इस तरह से धकियाते हुए, मारते हुए, उसको बेइज्जत करते हुए ले जाना ये ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस वालों ने अपनी तैश में बाबा जी के खिलाफ अनाप शनाप बोला, यानी गाली गलौज का भी इस्तेमाल किया। इस पुस्तक में जिक्र किया है बच्चन सिंह जी ने। और बाबा जी से कहा कि आप अपनी राह जाएं, और अनाप शनाप बोलते हुए पुलिस वाले उसको धकियाते हुए ले जाने लगे। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, इस सृष्टि का न्याय बहुत अलग प्रकार का है।
दया भाव रखो, नहीं तो यही हाल तुम्हारा भी हो सकता है। और कुछ दिनों के बाद ये देखा गया कि वही जो पुलिसकर्मी थे घूस लेते कहीं पकड़े गए और उनके साथ भी वही सलूक हो रहा था जो सलूक उन कैदियों के साथ उन्होंने किया था। बाबा जी ने एक संदेशा दिया कि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वो नियंता ना बने, वो जज ना बने, दया भाव रखे हर किसी के प्रति। जिसने जो गलत किया है उसकी सज़ा अधिकृत व्यक्ति के हाथ में है, वो उसे दे, लेकिन हर व्यक्ति न्यायाधीश न बन जाए, दया भाव रखे। ये बाबा जी ने संदेशा दिया। एक बहुत ही अलौकिक प्रसंग है जिसके माध्यम से बाबा जी ने भक्तों को बताया, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की कि किस प्रकार से व्यक्ति ईश्वर के सन्मुख होता है और ईश्वर फिर क्षमा कर देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध से छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर जिन लोगों की ऐसी मान्यता है, भाव है, तो उन्हें तो जैसा विश्वास है उसी हिसाब से सब चीज़ें फलित होती हैं, ये तो होगा। लेकिन बाबा जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि व्यक्ति अगर सुधर जाए, आत्मशुद्धि उसकी हो जाए, तब फिर सब ठीक हो जाता है। एक प्रसंग के माध्यम से बच्चन सिंह जी ने बाबा के एक लीला चरित्र का वर्णन किया है और कहा है कि एक बार बाबा जी के एक भक्त थे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे घूस लेने का आरोप लगा था और उनकी नौकरी भी इससे जाने वाली थी। बाबा जी के सामने वो गए और कहा कि बाबा जी, उन्हें नाहक ही फंसा दिया गया है, उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है, उनकी कोई गलती नहीं है और उन पे झूठे आरोप लगा करके उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है और उनको नौकरी से निकालने की तैयारी चल रही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इसलिए बाबा जी आप बचा लें, मैं आपका भक्त हूँ। बाबा जी ने कहा ठीक है, बिल्कुल हम तुम्हें बचा लेंगे। तो बाबा जी इनकम टैक्स कमिश्नर के घर पहुँच गए। इनकम टैक्स कमिश्नर भी बाबा जी के भक्त थे। बाबा जी वहीं बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था उस इंस्पेक्टर को कि तुम भी उस वक्त आ जाना। तो इंस्पेक्टर भी वहाँ पे पहुँच गए कमिश्नर साहब के घर पे। इंस्पेक्टर को ये अंदाज़ा था, उन्हें लगा था कि बाबा जी उनके पक्ष में बोलेंगे और कहेंगे कि इंस्पेक्टर को नाहक ही फंसा दिया गया है, इसकी कोई गलती नहीं है, ये निर्दोष है, इसको फंसाया गया है, इसके खिलाफ साजिश की गई है। इंस्पेक्टर ने सोचा कि बाबा जी ये बात कहेंगे, लेकिन बाबा जी ने बिल्कुल वहाँ उल्टी बात की। बाबा जी ने इंस्पेक्टर के पहुँचते ही कहा कि तुमने चोरी की है, तुमने घूस लिया है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम स्वीकार करो, मैं सब जानता हूँ, तुमने चोरी की है। अब इंस्पेक्टर को तो काटो खून नहीं, लेकिन क्या करते, बाबा जी की महिमा से भी परिचित थे। वो फपक कर वहाँ पे रोने लगे और इंस्पेक्टर ने कहा कि हाँ उनसे गलती हुई है, उन्होंने सच में चोरी की है, घूस लिया है, उन्हें क्षमा कर दिया जाए। बाबा जी ने कमिश्नर साहब से कहा कि अब इसकी आत्मशुद्धि हो गई है। सार्वजनिक रूप से जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसकी आत्मशुद्धि हो जाती है। जब आत्मशुद्धि होती है तो जीव तत्क्षण वो व्यक्ति ईश्वर के सन्मुख खड़ा हो जाता है। जब तक हमारी आत्मशुद्धि नहीं हुई है, जब तक हम पुराने खेल में लिप्त हैं, जब तक हमने खुद को पुराने खेल से बाहर नहीं निकाला है, तब तक हम ईश्वर के सन्मुख जा ही नहीं सकते। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक मानेंगे नहीं कि हाँ ये भूल हुई है, ये हमारी गलती है। लेकिन ज़्यादातर होता है कि लोग ईश्वर को ही दोषी ठहरा देते हैं, परिस्थितियों को ही दोषी ठहरा देते हैं। लोगों का ये तर्क होता है कि वो तो अच्छे हैं, नाहक लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, नाहक लोग ही हैं जो उनके पीछे पड़े हैं और उनके जीवन को तबाह करने पर तुले हैं। ज़्यादातर लोगों का यही तर्क होता है। लेकिन बाबा जी ने कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, जब वो मान लेता है कि उसके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पूर्व जन्मों का ही कोई संस्कार, कोई कर्म ऐसा रहा है, या इस जीवन में ही कुछ ऐसा उसने किया है कि उसके साथ ऐसा घटित हो रहा है, जैसे ही ये आत्मस्वीकारोक्ति होती है, भीतर से व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण उसकी आत्मशुद्धि हो जाती है। सार्वजनिक तौर पे व्यक्ति खुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, ये वो सार्वजनिक तौर पे हर व्यक्ति की इच्छा होती है, चाहत होती है, आदत होती है और वो करता है। लेकिन सार्वजनिक तौर पे जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे उसकी आत्मशुद्धि हो जाती है। तो बाबा जी ने कमिश्नर साहब से कहा कि इसकी आत्मशुद्धि हो गई है, अब भी क्या, अब आप इसको जेल भेजेंगे? तो कमिश्नर ने कहा कि बिल्कुल नहीं,
जो सुधर गया है उसको हर जगह माफ़ी मिल जाती है। तो बाबा जी ने सही मायने में बता दिया कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सहि तबहि। जब भी कोई जीव मेरे सन्मुख आ जाता है, सन्मुख आने का तात्पर्य यही है कि अब तक जो पुराने खेल में लगा हुआ था, हर प्रकार के जो लिप्तता थी उसके इस संसार में, कि कपट छल छिद्र वाली स्थिति उसकी थी, जब तक उसकी आत्मस्वीकृति नहीं हुई थी तब तक ईश्वर उससे दूर रहते हैं। और प्रभु श्री राम का ये वचन है कि इन सब प्रपंचों से खुद को अलग कर के जैसे ही जीव मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, मेरे सामने आ जाता है, यानी मुझको भजता है इस रूप में, उसके बाद मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूँ। ना कोई प्रारब्ध बचता है, ना कोई क्रियान्मान कर्म बचता है, और ना ही कुछ इस तरह की ऐसी चीज़ें बचती हैं जिससे उसके जीवन में परेशानी आ रही है। तो बाबा जी ने अपने भक्तों का स्पष्ट रूप से समझा दिया कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें, सुधरें, बदलें, ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ाएं, अनुरक्ति बढ़ाएं, और उसके बाद तो ईश्वर स्वयं सब कार्यों को संभालना शुरू कर देते हैं। ऐसे बाबा नीम करोड़ी जी के कई अलौकिक प्रसंग हैं जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, मनन करने के बाद बाबा जी के प्रति भक्ति तो बढ़ती ही है, एक आध्यात्मिक राह भी हमारी प्रशस्त होती है। बहुत सारे राह की जो बाधाएं हैं, जो हमारे द्वंद्व हैं, जो भ्रम है, वो भी साफ होने लगता है, और सही मायने में हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है, जिसको गोस्वामी जी ने लिखा है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम।